हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है वो स्टैटिक जीके का है। 15 में से 10 प्लस अगर आप करते हैं तो आपका लक्ष्य बिल्कुल सही जा रहा है, टारगेट सही जा रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 प्रश्नों का ये सेट। और इस वादे के साथ मैं शुरू करता हूं कि कल का जो हमारा सेशन होगा, यानी कि संडे के दिन 26 फरवरी का जो हमारा सेशन होगा वो पूरा 50 प्रश्नों का हम एक सेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि पूरा एक मॉडल पेपर टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का ये 15 प्रश्नों का जीके सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, यानी कि आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? पहला अवसादी, दूसरा कायांतरित, सी आग्नेय और डी इनमें से कोई नहीं। ए अवसादी, बी कायांतरित, सी आग्नेय और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अवसादी, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए डिगबोई में, बी नहरकटिया में, सी अंकलेश्वर में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए डिगबोई में खनिज तेल का उत्पादन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबसे पहले डिगबोई में स्टार्ट हुआ था। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। और ये रहा आज के दिन का तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तीसरा प्रश्न, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ए वासी, बी जादूगोड़ा, सी गोरीबिदनूर, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जादूगोड़ा, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है? निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है? तो देखिए ऑप्शन ए असम, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा आपका 1 नंबर परफेक्ट है। मैं बढ़ता हूँ 5वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा वो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कोयला, बी यूरेनियम, सी पेट्रोलियम और डी ये सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम, बिल्कुल करेक्ट है। अंकलेश्वर में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। और छठे नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? दोबारा पढ़ता हूँ। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी छत्तीसगढ़। ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी छत्तीसगढ़। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हैदराबाद। भारत डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा ये 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित हैं? भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खेतड़ी, बी अलवाय, सी जादूगोड़ा और डी सिंहभूम। तो सही आंसर है जादूगोड़ा, ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत में यूरेनियम खदान जादूगोड़ा में स्थित है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकरण संख्या है। ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। सही आंसर है ऑप्शन बी 6। भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकरण है 6। चलिए हम नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा 9th नंबर का प्रश्न यानी कि 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। ऑप्शन ए उर्वरक उद्योग, बी रंगरोगन उद्योग, सी लौह इस्पात उद्योग और डी दवा व रसायन उद्योग। तो सही आंसर है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे हम 10वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ये सन 1961, बी सन 1974 ईस्वी, सी सन 1988 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सन 1974 ईस्वी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना हुई थी। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपका 11वें नंबर का प्रश्न। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। बताइए दोस्तों कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। ऑप्शन ए जूट उद्योग, बी कपड़ा उद्योग, सी चीनी उद्योग में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका बी कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग में भारत में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ये राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए राजस्थान बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए राजस्थान बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ और ये रहा वो 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। तो देखिए यहाँ दो प्रश्न हो सकते हैं। प्रथम सफल कारखाना कागज़ का कौन से सन में लगाया गया, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं 1879 में लगाया गया। ठीक है। दूसरा किस स्थान पर लगाया गया, तो ऑप्शन दे रखा है श्रीरामपुर, बी बालीगंज, डी सी लखनऊ और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की तरफ यानी कि आज के दिन का सेकेंड लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। मुझे लगता है आप सभी को ये प्रश्न का आंसर पता होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दोबारा पढ़ता हूँ। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए बेंगलोर, बी झारखंड, सी कानपुर और डी चेन्नई। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बेंगलोर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका बेंगलोर। चलिए आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ और ये रहा आज के दिन का आखिरी प्रश्न। भारत में सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ये चेन्नई, फिर छत्तीसगढ़, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मुंबई बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम सूती कपड़े का उद्योग कहाँ पे बना था इसका कारखाना, तो वो है मुंबई। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, तैयारियों में लग रही है। जय हिंद, जय भारत।